रिकॉर्ड ऑन कर देते हैं। नाउ आई एम शेयरिंग दिस, और वीडियो को स्पॉटलाइट वीडियो बना देते हैं। नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। हाँ, अभी ये सभी को दिख रहा है? यस दादा। यस दादा। इस विंडो पे मैंने हमारे एक नॉर्मल विंडो ओपन की है, ठीक है, जिसका नाम है, उस फोल्डर का नाम है HTML प्रैक्टिस। ये फोल्डर कहाँ है? हमारे डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है, ये दिख रहा है HTML प्रैक्टिस नाम का फोल्डर। यस दादा। ये फोल्डर जब मैंने ओपन किया तो ये विंडो सामने आई है। मैंने इसको स्मॉल साइज ही रखा है, जिसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। टेक्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं? राइट क्लिक करनी है आपको, आपके फोल्डर में न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जब आप इस पे क्लिक करोगे आपका एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। अब इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम नाम लिख देते हैं, फिर से वही नाम देंगे, HTML बॉडी स्ट्रक्चर। अब ये सेव नाम हो जाएगा तो सेव नहीं होगा, तो इसे हम दे देंगे 2 और एंटर कर देंगे। अब ये हमारी टेक्स्ट फाइल बन गई है, बन गई है ना। अब हम इसे ओपन करेंगे और इसके अंदर हम हमारी HTML की कोडिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने एक फोल्डर बनाया जिसे हमने नाम दिया HTML प्रैक्टिस, ठीक है। और एक मिनट, मुझे वेटिंग लिस्ट चेक करने दो कि सब अंदर है। इसके बाद फिर हमने क्या किया? उसके अंदर हमने एक टेक्स्ट फाइल बनाई है जिसका नाम दिया है हमने HTML बॉडी स्ट्रक्चर 2, ठीक है। अब इसे हम ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। अब जब इसे मैंने ओपन किया है, मेरे सामने आया है एक टेक्स्ट एडिटर जिसका नाम है नोटपैड प्लस दादा प्लस, नहीं आया अभी तक, जिसका नाम है नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, इसकी लिंक या फिर ये सॉफ्टवेयर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, या फिर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो बता दूंगा। और कुछ बच्चे जिनके पास घर पे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं है, वो HTML के प्रोग्राम की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं वो भी मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। बट आपको इतना बताऊंगा कि इतना भी ज्यादा वाला आपको प्रोग्रामिंग नहीं कराऊंगा, सिंपल बेसिक वाले प्रोग्रामिंग्स। और अगर एग्जाम्स में कोई प्रोग्रामिंग का कोई मैं क्वेश्चन अगर देता हूं तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही उसका आंसर रहेगा, ठीक है। आपको कुछ भी टाइप या फिर कुछ लिखना नहीं है। और आपको न्यूज़ पता है या नहीं है, आई डोंट नो यू नो द थिंग्स और नॉट। आपको पता है आपकी जो PA1 एग्जाम होगी उसमें कोई भी शॉर्ट आंसर टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। आपको सारे क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही मिलेंगे। दैट्स गुड ना? काफी बच्चे खुश हो गए होंगे, है ना? दादा मुझे मेरे देखिए उसका एक वैलिड रीजन है, मुझे वो मेरे ये भाई है, ने सिखा दिया दादा थोड़ा सा, बट उसका एक वैलिड रीजन है क्यों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं हम रख रहे हैं हमारे एग्जाम में। बिकॉज आवर एग्जाम्स विल बी ऑनलाइन एग्जाम्स, ठीक है, गूगल फॉर्म्स यूज करके, जिसमें अगर किसी बच्चे के यहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो वो फटाफट उसके आंसर्स टाइम लिमिट में टाइप कैसे करेगा? मोबाइल से इट इज नॉट पॉसिबल ना। और वो इतना छोटे से इसमें ठीक से देख के टाइप करो, बहुत हार्ड जाएगा एंड इट्स नॉट लॉजिकल। सो उनको हमने कैंसिल कर दिए और ओनली सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही रहेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं पकड़ना है कि मल्टीपल चॉइस है तो इजी है। आपके कंसेप्ट सारे यूज हो गए उसमें, उन क्वेश्चंस में, तो आपको आपके जो कंसेप्ट है सभी लेसन्स के, सभी सब्जेक्ट्स के, वो ठीक से क्लियर रखने हैं। वरना जय माता दी करोगे वहां पे जाके, ऐसे नहीं करना है। ओके, नाउ हमारे HTML का जो हमारा प्रोग्राम है उस पर आते हैं। अभी मुझे बताना अगर ये ठीक से विजिबल हो या ना हो तो, ठीक है। नाउ आई विल स्टार्ट। हमें सबसे पहले लिखना है HTML का बॉडी स्ट्रक्चर। HTML का बॉडी स्ट्रक्चर आपको याद है, मैंने सिखाया था वहां पे, वीडियो में भी मैंने बताया था। सबसे पहले आपको क्या हाँ करना दादा, है? एंगुलर ब्रैकेट्स बनाने हैं। ये आ गए हमारे एंगुलर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हमें लिखना है स्टार्टिंग टैग हमारे HTML प्रोग्राम का होता है HTML,
और अगर आप प्रोग्रामिंग स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करके कर रहे हो तो आपको सारे टैग्स में स्मॉल अल्फाबेट ही यूज करने हैं। अब फर्स्ट लाइन पे हमने लिखा HTML, HTML के बाद जो टैग आएगा वो आएगा हमारा हेड टैग, ठीक है। अब हेड टैग के अंदर सबसे पहले तो HTML टैग, HTML टैग के नीचे और /HTML। ओके, मैं ऐसे नहीं सिखाता हूँ, हम लोग ना जो हमारे कंटेनर टैग्स है वो यूज करेंगे और वैसे वैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारा आया HTML, HTML आया है तो उसे क्लोज भी करना है, सो HTML को हमने फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज कर दिया, हो गया ना क्लोज। फॉरवर्ड स्लैश हमने यूज किया उसे क्लोज करने के लिए। अब यहां से हमारा HTML स्टार्ट हुआ, ठीक है, इस टैग से ऊपर वाले, और नीचे वाले टैग पे खत्म हो गया। तो जितने भी टैग्स आएंगे हमारे प्रोग्राम में वो सब ये HTML ओपन होने के बाद आएंगे और ये HTML क्लोज होने से पहले आएंगे, मतलब इन दोनों के बीच में ही वो सारे टैग्स हमें यूज करने हैं। अब HTML के बाद कौन सा टैग आता है? हेड टैग, HEAD। और हेड टैग जो है वो भी कंटेनर टैग है। तो हेड टैग अगर हमने ओपन दादा किया मुझे है, HTML नहीं दिख रहा। अगर हमने हेड टैग ओपन किया है तो हमें उसे क्लोज भी करना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश दादा स्क्रीन HEAD। दादा स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रही। पीपीटी नहीं दिख रही। ओके, जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर हाँ द दादा स्क्रीन। HTML नहीं दिख रहा हमको। जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर दादा द उसमें स्क्रीन। हाफ। ओके, अब दिख रही है? यस दादा। यस दादा। हाँ दादा फाइन। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, ओके, फिर मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखना है HTML। ये हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश HTML। क्यों? क्योंकि HTML हमारा कंटेनर टैग है जिसके बीच में हमारी इंफॉर्मेशन रहेगी पूरे HTML प्रोग्राम की। अब HTML और /HTML हमने लिख दिया, ये है हमारे HTML बॉडी स्ट्रक्चर का पहला और आखिरी वाला टैग। इसके बीच में हमारा पूरा HTML का बॉडी स्ट्रक्चर रहता है। HTML के बाद जो टैग आता है वो है हमारा हेड टैग, ठीक है। अब हेड टैग भी जो है वो भी कंटेनर टैग है, तो अगर इसे हम ओपन करते हैं तो हमें इसे क्लोज भी करना पड़ेगा। HTML के बाद में हेड टैग हमने ओपन किया और क्लोज कर दिया। अब हेड टैग के अंदर एक और टैग आता है, वो टैग कौन सा है, कोई बता सकता है? टाइटल टैग। टाइटल टैग, करेक्ट करेक्ट। टाइटल टैग क्या होता है? टाइटल टैग भी कंटेनर टैग है। एक बार हमने उसे ओपन किया तो हमें उसे क्लोज भी करना पड़ेगा। टाइटल टैग हमने ओपन किया और क्लोज कर दिया। अब टाइटल टैग में हम जो भी लिखेंगे वो रहेगा हमारे उस वेब पेज का टाइटल, जो कि शो होगा हमारे टाइटल बार पे। हमारा जो विंडो रहेगा वेब पेज का उसके टाइटल बार पे शो होगा वो, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको आना है फिर से हमारे प्रोग्राम में। अब ये हो गया हेड का यूज। हेड के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा टाइटल शो करते हैं, इसका यूज हो गया। अब हमें वेब पेज पे बताना क्या है, ठीक है, हम वेब पेज बना किस चीज के लिए, एम्प्टी तो हम शो नहीं करेंगे, उस पर कुछ तो हमें बताना पड़ेगा ना। तो वो रहेगा हमें बॉडी टैग के अंदर, मीन्स हमारे HTML की जो बॉडी है, मीन्स ये जो प्रोग्राम हम इंफॉर्मेशन बना दादा। रहे हैं उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी होगी बॉडी टैग के अंदर। और बॉडी टैग भी जो है वो कंटेनर टैग है, मीन्स नॉन एम्प्टी टैग है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रहेगी। डॉट 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 दे रहा हूं मैं, जहां पे भी इंफॉर्मेशन रहेगी कुछ वहां पे। अब ये हो गया हमारा HTML का बॉडी स्ट्रक्चर, नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ HTML। अब अगर आपको कोई MCQ में क्वेश्चन आता है, मैं Ctrl+N प्रेस करके न्यू विंडो ओपन कर रहा हूं जहां पे मैं ये कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ताकि मुझे फिर से टाइप करना ना पड़े। और टाइटल में अब हम कुछ टाइटल देंगे। सपोज हमारा था आज का ये लाइव वाला फर्स्ट प्रोग्राम, तो हम देंगे लाइव HTML प्रैक्टिस, ठीक है, ये हमारा आज का टाइटल है।
ये टाइटल कहाँ शो होगा? जब हम हमारा HTML प्रोग्राम रन करेंगे हमारे टाइटल बार के ऊपर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे शो क्या करना है हमारे इस पेज में? सपोज कोई एक टेक्स्ट बोलो, जो हमें कोई एक सेंटेंस जो हमें वहां पे शो करना है, बताओ बताओ। We are learning from online class through online We class. are learning through online classes. How to use HTML. और क्या सीख रहे हैं? How to use HTML. ओके फाइन, इतना रखते हैं अभी के लिए। अब ये हो जाने के बाद अब दादा हमें पूरा क्या करना ग्रीन है? ग्रीन आ गया। जस्ट अ मिनट, हाँ दादा। जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर। ओके, अब फिर से दिखाई दे रहा है? यस दादा। नहीं दादा। यस दादा। ओके, अब ये लिसन लिसन लिसन, ये हमने सिर्फ टाइप किया है, बट हमारा ये जो प्रोग्राम हमने टाइप किया है ये हमने अभी तक सेव नहीं किया है। हमने सेव किया है क्या? नहीं। अब हमें फाइल बटन पे क्लिक करना है और फिर हमें आना है सेव बटन पे। कहाँ आना है? सेव बटन पे। यहाँ पे क्लिक किया, अब हमें वो एक विंडो ओपन करेगा हमारे सामने जहाँ पे हमें वो शो करना है। अब हमें क्या करना है? हमें ढूंढना है हमारा वो दादा फोल्डर। वापस से ग्रीन स्क्रीन आ गई। आएगा बेटा, लोड हो जाएगा धीरे धीरे। अभी लोड हो गया है, चेक करो। अब क्या हो रहा है? मैं भी लिसन लिसन, मैं भी यहाँ पे है ना एक मोबाइल से भी कनेक्टेड हूँ, सो मुझे भी दिख रहा है स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। आई थिंक अभी वहां पे आ गया है, एक विंडो आई है जहाँ पे हमें पाथ देना है और नेम लिखना है जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसका। तो यहाँ पे हम उसे नाम देंगे, ये फर्स्ट कट कर देंगे, इसे हम नाम देंगे क्या नाम देना है? सपोज हमारा HTML प्रोग्राम नंबर 1, ठीक है। HTML प्रोग्राम नंबर 1, इसको हम 1 नंबर देते हैं स्टार्टिंग में, ताकि हम जो नेक्स्ट प्रोग्राम्स बनाए वो सीरियली 1 2 3 4 एक के नीचे एक आए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसे कर देना है सेव। अब सेव कहाँ हो रहा है? ये हमारे डेस्कटॉप पे जो हमने फोल्डर बनाया था HTML प्रैक्टिस, उसके अंदर हमारा ये सेव होगा। और ये सेव कौन से फॉर्मेट में हो रहा है? यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है सेव एज टाइप। ये जो नीचे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, ठीक है। मतलब हम ये जो डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं ये कौन से फॉर्मेट में सेव हो रहा है? टेक्स्ट फॉर्मेट में। याद है, अगर आपने वीडियो देखा होगा उसमें मैंने बार बार एक चीज रिपीट की थी कि हमें जो भी HTML का प्रोग्राम सेव करना है और रन करना है तो उसके लिए हमें सेम प्रोग्राम, एक प्रोग्राम हमें 2 बार सेव करना है। एक बार नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, इस फॉर्मेट में सेव करना है। और सेकंड जो है उसे हमें HTML फॉर्मेट में सेव करना है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल फॉर्मेट में सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा वो सेव हो गया नॉर्मल फॉर्मेट में हमारे उस HTML प्रैक्टिस नाम के फोल्डर पे। अब हम क्या करेंगे? अब फिर से फाइल पे जाएंगे। अब सेव बटन के नीचे, ऑप्शन के नीचे जो ऑप्शन होता है सेव एज, अब उस हम सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर से हमारे सामने वही विंडो आएगी सेव करने की। स्लोली स्लोली वो विजिबल हो जाएगी जैसे ही वो लोड होती है। ओके, सो डोंट पैनिक। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? यहाँ पे जो हमने नाम लिखा है 1 HTML प्रोग्राम नंबर 1, अब इस 1 के सामने टेक्स्ट फॉर्मेट जो रहता है ना, टेक्स्ट फॉर्मेट में जो सेव होता है हमारा प्रोग्राम, उसके सामने लिखा हुआ होता है .txt, स्मॉल अल्फाबेट्स में .txt। ये उसका एक्सटेंशन होता है, उसका फॉर्मेट होता है सेव होने का, ठीक है। तो अब जो हमारा HTML का फॉर्मेट है, HTML फाइल अगर हमें सेव करनी है तो हमें वहां पे लिखना पड़ेगा .html या फिर .htm या तो HTML4
अल्फाबेट्स का या तो फिर HTM, 3 अल्फाबेट्स का। इस .html या .htm नाम से हमें उसे एंड में लिख के सेव करना है। कहाँ लिखा है हमने .html? हमारे उस प्रोग्राम के नेम के एकदम लास्ट में, ठीक है, वहां पे हमने लिख दिया और सेव बटन पे क्लिक कर दिया। अब हमारा ये जो प्रोग्राम है ये बन गया है HTML वाला प्रोग्राम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 HTML प्रोग्राम .html लिखा हुआ दिखाई देगा। .html मतलब अब ये .html एक्सटेंशन से सेव हो चुका है। अब हम कहाँ जाएंगे? अब मैं फिर से एक न्यू शेयर करता हूँ विंडो हमारे उस फोल्डर की जहां पे ये सेव हो रहा है। दिखाई दिया सबको ये फोल्डर? Yes, दादा। हाँ, अब यहाँ पे हमारे पास में एक टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव है वो डॉक्यूमेंट 1 HTML प्रोग्राम नंबर 1। ये जो अभी सिलेक्टेड है ना, ये हमारे टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव है, ठीक है। और इसके ऊपर का जो है ना, वो किस फॉर्मेट में सेव है आपको देखो, यहाँ पे सिंबल दिखेगा एक छोटा सा, जहाँ पे हमारा नाम है ना उसके लेफ्ट साइड में एक सिंबल है छोटा सा, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के जैसा, एक रजिस्टर के पेज के जैसा है ना। और उसी के ऊपर हाँ। फिर से हमारा वही प्रोग्राम उसी नाम से सेव है, बट उसका सिंबल कौन सा है? एक सर्कल शेप में है, ब्राउजर के शेप में, क्रोम ब्राउजर के शेप में उसका सिंबल है। तो जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे ये है ब्राउजर के शेप में। तो जब हम इसको ओपन करेंगे, इस पे अब हम डबल क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने जब पहले टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव किया था तो ये फाइल सेव हुई थी हमारे फोल्डर में, और जब हमने उसे HTML के फॉर्मेट में सेव किया है तब हमारी ये क्रोम वाली फाइल जो है ये सेव हुई है, ठीक है। अब इसे हम ओपन करते हैं और देखते हैं हमारा कैसे दिखेगा। इसे हमने ओपन किया। अब मैं शेयर में न्यूज़ शेयर स्क्रीन करके गूगल ओपन करता हूँ ब्राउजर। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिखाई देगा वी आर लर्निंग थ्रू ऑनलाइन क्लासेस हाउ टू यूज HTML, बट ये बहुत स्मॉल है दिख रहा है। इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। नाउ यू विल बी एबल टू रीड इट, है ना। दादा ऊपर टाइटल भी आया लाइव HTML प्रैक्टिस। करेक्ट, ऊपर टाइटल भी आया है लाइव HTML प्रैक्टिस, और यहाँ पे नीचे हमारी इंफॉर्मेशन आई है वी आर लर्निंग थ्रू ऑनलाइन क्लासेस हाउ टू यूज HTML। अब ये कैसे आया? एक बार फिर से हम हमारा प्रोग्राम ओपन करते हैं। दादा ये ऑफलाइन भी खुलता ना? हाँ, ये ऑफलाइन भी खुलता है। HTML की प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऑनलाइन ही जरूरी नहीं है। एक बार हम हमारा प्रोग्राम देख लेते हैं। हमारा टाइटल जो था ना, टाइटल और स्लैश टाइटल के अंदर हमने क्या लिखा था? यहाँ पे लाइव HTML प्रैक्टिस, है ना। अब ये टाइटल में लिखा है इसलिए वो हमें शो कहाँ कर रहा है? फिर से बताता हूँ, हमें ये शो कर रहा है हमारे टाइटल बार के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखो, वहां पे हेडिंग आ गई है नीचे लिख के। जैसे मैं टाइटल बार पे ले जाता हूँ, लाइव HTML प्रैक्टिस नाम का ये वेब पेज है। इस वेब पेज को नाम मिल गया है ऊपर टाइटल लाइव HTML प्रैक्टिस। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये यहाँ पे क्यों शो हुई है? क्योंकि हमने हमारे HTML के प्रोग्राम में बॉडी टैग ओपन और बॉडी टैग क्लोज के अंदर ये टेक्स्ट लिखा है वी आर लर्निंग थ्रू ऑनलाइन क्लासेस हाउ टू यूज HTML। इसलिए ये जो टेक्स्ट है बॉडी और स्लैश बॉडी टैग के अंदर का, ये हमें कहाँ विजिबल हुआ है? हमारे वेब पेज, ठीक है। वेब पेज में जो ये जो एरिया है यहाँ पे ये शो हुआ है। अब इसके बाद वाला एक और प्रोग्राम देखते हैं। फिर से हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाले इस पे आते हैं। अब एक न्यू प्रोग्राम बनाएंगे, Ctrl+N, न्यू विंडो ओपन होगी, और अब हम यहाँ से इस प्रोग्राम को कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे करेंगे हम पेस्ट। अब यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है इसे हम इरेज कर देंगे। यहाँ पे हम अलग इंफॉर्मेशन देंगे, हम देंगे एंगुलर ब्रैकेट में बी इज फॉर, याद है किसी को किस लिए यूज किया था हमने? बोल्ड इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। अब बी जो है बोल्ड टैग, ये कंटेनर टैग है।
अगर आपने इसको क्लोज नहीं किया तो नीचे जो भी हम दूसरे टैग्स दे रहे हैं और इफेक्ट्स देंगे वो सभी पे अप्लाई हो जाएगा। एक बार हम करके देखते हैं, ठीक है। बोल्ड टैग हमने दिया, इसको क्लोज नहीं करते हैं। नीचे आते हैं एंगुलर ब्रैकेट यू और फिर देंगे हम अंडरलाइन। यू इज यूज्ड फॉर अंडरलाइन। अब इसको भी हम क्लोज नहीं करते हैं। नीचे आएंगे, नीचे देंगे आई। आई इज फॉर इटैलिक। इटैलिक पता है ना, वो जो थोड़ा सा तिरछा दिखता है, टेक्स्ट ऐसा झुका हुआ एक साइड में, वो होता है हमारा। इसको हम क्लोज कर देंगे आई, ठीक है। अब ये हमने कर दिया क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इससे पहले सेव करेंगे एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट। याद रखना, आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको सेव करना है टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट स्टाइल, सॉरी पहले हमें देना पड़ेगा नंबर 2, HTML टेक्स्ट स्टाइल्स प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ सेव, बट इसमें एक चेंज रह गया, हमारा टाइटल चेंज करना रह गया। टाइटल में हम यहाँ पे देंगे टेक्स्ट स्टाइल्स। देखा हमने ना, जो जिस नाम से सेव किया है वो नाम और टाइटल अलग अलग रखा है, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि हमने जिस नाम से सेव किया था दादा वही नाम ऊपर आया है। हमने यहाँ पे अलग नाम दिया है, टाइटल में टेक्स्ट स्टाइल्स लिखा है, और हमारा जो प्रोग्राम सेव है वो सेव है टू HTML टेक्स्ट स्टाइल्स practice.txt नाम से, मीन्स टेक्स्ट फॉर्मेट में। अब ये टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव हो गया है, इसको एक बार फिर से सेव कर लेते हैं Ctrl+S से। अब इसको हम करेंगे सेव एज। सेव एज में हमें क्या करना है, कौन मुझे बताएगा? हमें नाम वही रखना पड़ेगा। एक बात याद रखना है, नाम जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से हमने सेव किया था ना वही यूज करना है। ओनली डिफरेंस क्या है, आपको यहाँ पे एंड में, उस नेम के एंड में आपको क्या यूज करना है, .html। और HTML लिख के आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये सेव हो गया। अब मैं शेयर करता हूँ हमारी विंडो वाली, फोल्डर वाली विंडो। फोल्डर वाली विंडो दिख रही है अब? यस। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ सबकी। आज ज्यादा बच्चे नहीं है प्रेजेंट। ओके 14 है। हमारी क्लास की क्वांटिटी कितनी है? 16 ना? 16। ओके, 2 बच्चे नहीं है, बस 2 नहीं 4 बच्चे, 4 चिल्ड्रन आर नॉट हियर, क्योंकि 2 अकाउंट तो है। ओके नाउ अब यहाँ पे दिख रहा है आपको सेकंड नंबर से एक वेब पेज सेव, उसी की टेक्स्ट फाइल भी दिख रही है। टेक्स्ट फाइल ये उसकी वेब पेज वाली फाइल। अब हम वेब पेज वाली फाइल को रन करते हैं और मैं शेयर करता हूँ वेब पेज वाली फाइल आपके सामने। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसे जूम करता हूँ तो आपको दिखाई देगा एक्चुअली हुआ क्या है। दिखाई दिया, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो है वो बोल्ड में है, उस पे ओनली बोल्ड इफेक्ट अप्लाई है। बट सेकंड वर्ड जो है अंडरलाइन, उस पे बोल्ड इफेक्ट भी है और अंडरलाइन इफेक्ट भी है। और जो थर्ड है, थर्ड में क्या हुआ है, इटैलिक इफेक्ट भी है, बोल्ड इफेक्ट भी है और अंडरलाइन इफेक्ट भी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो कंटेनर टैग्स है उसे ओपन किया स्टार्टिंग में, वो टेक्स्ट लिखने से पहले, वो इफेक्ट देने से पहले, बट उसे बंद नहीं किया, है ना। अब वो क्यों हुआ एक बार फिर से देखते हैं। हम फिर से आते हैं हमारे HTML वाले पेज पे, सॉरी ये नहीं, हमारा टेक्स्ट वाला। यहाँ पे अब देखो हमने क्या किया था, बोल्ड टैग जो है, ठीक है, बोल्ड टैग जो है वहां पे हमने सिर्फ ये बी, एंगुलर ब्रैकेट्स में बी यूज किया, बी टैग यूज किया, बोल्ड टैग, बट इसको हमने क्लोज किया है क्या? कहीं पे नहीं किया। अब हमें क्या करना है, ओनली ये जो बोल्ड टेक्स्ट हमने लिखा है इसी के सामने हमें इसे क्लोज कर देना है। क्लोज कैसे करते हैं हम? फॉरवर्ड स्लैश यूज करके। फॉरवर्ड स्लैश पहले लिखना है, फिर बी प्रेस करना है और फिर एंगुलर ब्रैकेट को बंद कर देना है। अब क्या होगा, ये बोल्ड इफेक्ट जो है वो ओनली इस बोल्ड नाम के टेक्स्ट पर ही अप्लाई होगा, बाकी के इस पे अप्लाई नहीं होगा। और अंडरलाइन टैग को भी वैसे ही हम क्लोज कर देते हैं। एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया,
फॉरवर्ड स्लैश क्लिक किया, इसके बाद में हम यूज करेंगे यू और इसको क्लोज कर देंगे। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे बोल्ड टैग ओपन होके क्लोज हो गया, अंडरलाइन टैग ओपन होके क्लोज हो गया और इटैलिक टैग ओपन होके क्लोज हो गया, है ना। अब हमें इसे कर देना है सेव, ये हमने कर दिया सेव। अब हम क्या करेंगे, फिर से न्यू स्क्रीन पे आएंगे और हमारे वेब पेज पे आएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वेब पेज पे ऑलरेडी वो पेज ओपन है हमारे सामने। अब हमें सिंपली हमारा एरो को लेके जाना है लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में और यहाँ पे एक रिफ्रेश का बटन है, आपको दिख रहा है या आई डोंट नो यू आर बीइंग एबल टू सी। एक छोटा सा रिफ्रेश का बटन है जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है, आपको उसे वहां पे क्लिक कर देना है। अब इससे क्या होगा, आपका जो वेब पेज है वो एक बार रिफ्रेश हो जाएगा, वो जो चेंजेस हमने किए हैं वो उसको एक्सेस कर लेगा। अब देखो यहाँ पे बोल्ड टैग जो है ओनली उतना ही, वो एक ही वर्ड बोल्ड में है। सेकेंड वर्ड अंडरलाइन वाला ओनली उसको ही अंडरलाइन इफेक्ट जो है वो अप्लाई हुआ है, और इटैलिक टैग जो है ओनली वही एक टैग है जो थोड़ा सा टेढ़ा है, टाइटल शेप में है। अब ये हो गया हमारा इफेक्ट यूज करना है HTML में। ये हुए हमारे कंटेनर टैग सारे के सारे। अब कोई एग्जांपल देखते हैं HTML में जिसमें हम यूज करेंगे नॉन एम्प्टी टैग्स, सॉरी एम्प्टी टैग्स यूज करेंगे, जिसको हम ओपन करेंगे बट उसको क्लोज नहीं करेंगे और फिर भी उससे कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा। उसके लिए हम फिर से आते हैं हमारे प्रोग्रामिंग वाले पेज पे। इसी प्रोग्राम के अंदर हम चेंजेस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें अभी आपने जो पेज देखा था उसमें बोल्ड इफेक्ट, अंडरलाइन इफेक्ट और इटैलिक इफेक्ट तीनों भी एक ही लाइन में आ गए, है ना। बट हमारे प्रोग्राम में तो हमने अलग अलग लाइन पे लिखे हैं, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको डिफरेंशिएट करेंगे एक दूसरे के साथ में हॉरिजॉन्टल लाइन से। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आपको एंगुलर ब्रैकेट ओपन करना है बोल्ड टैग के ऊपर, हाँ, और फिर लिखना है HR। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए ये टैग यूज होता है HR नाम का। अब ये आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन इस बोल्ड वर्ड के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। अब इसके नीचे आएंगे हम अंडरलाइन टैग के ऊपर, अंडरलाइन टैग के ऊपर और बोल्ड टैग के नीचे भी हमें एक और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो चाहिए। फिर से हम वहां पे HR लिखेंगे और क्लोज कर देंगे। अब ये एम्प्टी टैग्स है, ठीक है। कौन से टैग कंटेनर टैग्स है और कौन से टैग्स एम्प्टी टैग्स है वो मैं आपको लिखवा के दे दूंगा। अब अंडरलाइन टैग के नीचे भी हमें HR लाइन यूज करनी है और इटैलिक टैग के नीचे भी हमें HR लाइन यूज करनी है, मींस हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो हमने कहाँ कहाँ ड्रॉ किए, बोल्ड टैग के ऊपर, नीचे, अंडरलाइन टैग के नीचे और इटैलिक टैग के नीचे। अब ये जितने बार हमने HR यूज किया है, ठीक है, ये HR जितने बार यूज किया है उतने बार हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन इन टेक्स्ट के नीचे से ड्रॉ होके विजिबल होगी हमारे वेब पेज के ऊपर। अब इसको हम करते हैं सेव। ये सेव कैसे होगा, हमारे HTML फॉर्म में ही सेव हो रहा है ये, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में सेव नहीं हो रहा है। अगर आप चेंजेस करते हो तो आपको उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में भी सेव करना चाहिए और वेब पेज के फॉर्मेट में भी। यहाँ पे अभी हम शॉर्ट ऑफ टाइम है हमारा, तो हम सिर्फ एक ही सेव करते हैं वेब पेज के इसमें, और फिर इसको रन करके देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आए सेव बटन पे, यहाँ पे क्लिक किया, वो सेव हो गया। नाउ आई विल चेंज द स्क्रीन, हमारे वेब पेज वाले पेज पे आते हैं। नाउ इट इज विजिबल। अब मैं इसे रिफ्रेश करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ देखते हैं हमारे चेंजेस होते हैं या नहीं। रिफ्रेश किया, आपको दिखाई दिए एवरी वर्ड के ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फिर से एक चेंज करना है। अब मुझे मेरे वेब पेज में जो हमारा ये है ना, उसमें हमारा जो बॉडी, अंडरलाइन और इटैलिक है वो कैसे आया था, वो आया था लेफ्ट साइड में वेब पेज के, बट मुझे अब वो सेंटर में चाहिए। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर एक मिनट, बॉडी टैग के नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला वाला टैग, बॉडी टैग के बाद बॉडी टैग के अंदर सबसे पहला वाला टैग मुझे देना पड़ेगा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर सेंटर, CENTER, और इसे क्लोज कर देना है टैग उसको, एंगुलर ब्रैकेट को। अब मैंने ये दे दिया। अब क्या होगा, ये सेंटर टैग कंटेनर टैग है, जैसा ये बोल्ड टैग था
बोल्ड टैग हमने क्लोज नहीं किया था तो क्या हुआ था, बोल्ड का इफेक्ट सारे अल्फाबेट सारे वर्ड्स पे आ गया था। तो वैसे ही ये सेंटर को अब हम क्लोज नहीं करते, रहने देते। हमें जितना भी कंटेंट है हमारे वेब पेज पे शो होने वाला वो सब हमें सेंटर में चाहिए, तो अब हम इसे यहीं रहने देते हैं और इसको क्लोज नहीं करते हैं एंड में। अब इसे हम फिर से सेव करते हैं और फिर से हमारे जो वेब पेज है उस पे आते हैं। अब यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करेंगे और जैसे ही रिफ्रेश करते हैं देखो क्या होगा, सारे जो कंटेंट है वो कहाँ आ गए, हमारे सेंटर में आ गए वेब पेज में। अब एक और छोटी सी चीज थी जो मैंने उस दिन आपको बताई थी वीडियो में, वो था हमारा कलर। बॉडी टैग के अंदर आपको लिखना है BGCOLOR। कलर की स्पेलिंग क्या है, COLOUR, बट यहाँ पे आपको स्पेलिंग यूज करनी है COLOR। और याद रखो बीच में कोई भी स्पेस नहीं देगा। BG कलर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना है ऑरेंज, ORANGE। कोई भी कलर आपको जो पसंद है आप वहां पे लिखो। मुझे यहाँ पे शो करना है ऑरेंज कलर, तो मैंने ऑरेंज लिखा। मैंने क्या लिखा, BG मीन्स बैकग्राउंड, और उसके सामने है कलर, मतलब बैकग्राउंड का कलर मेरे वेब पेज का कौन सा होना चाहिए। तो इक्वल टू साइन दिया है और डबल कोट्स में मैंने लिखा है ऑरेंज, और फिर वो ब्रैकेट के अंदर लिखा है। बॉडी के बाद एक स्पेस है, सिर्फ बॉडी के बाद एक स्पेस है, और वो स्पेस देने के बाद में पूरा डबल कोट्स में ऑरेंज लिखे तक कहीं पे भी स्पेस नहीं है, ये भूलना मत, वरना एरर आएंगे, आपका कलर शो नहीं होगा। अब मैं इसे सेव करता हूँ, फिर से हम आएंगे हमारे वेब पेज पे और अब इसे करेंगे हम रिफ्रेश। दिखाई दिया कलर चेंज हुआ? यस दादा। हुआ ना? सो आज के लिए ये हमारा लास्ट वाला प्रोग्राम था, तो अब मैं इसे स्टॉप करता हूँ शेयरिंग को और एक बार फिर से वीडियो मोड पे आता हूँ। हमारा टाइम बचा है 2 मिनट्स, लेस देन 2 मिनट्स। अटेंडेंस मैंने ले ली है। अब आपको क्या करना है, अब ये जो वीडियो है हमने जो रिकॉर्ड किया है ये मैं शेयर करूंगा हमारे यूट्यूब पे, और उसकी लिंक आपको वीडियो की आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर शेयर कर दूंगा आज ही। आपका आज का एसेस यही रहेगा कि आपको ये वीडियो एक बार फिर से देख लेना है जब भी आप फ्री हो जाते हो या आपके क्लासेस खत्म हो जाते हैं। ओके, टुमारो सैटरडे या फिर संडे कभी भी, तो जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा व्हाट्सएप क्लास, उस समय फिर मैं आपको कुछ राइटिंग वर्क दूंगा। अभी मैंने कल राइटिंग वर्क ज्यादा दे दिया था, आज आपको राइटिंग वर्क बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ठीक है? नंदिनी सुन रहे हो ना, बहुत सारा राइटिंग वर्क बोल रहे थे ना, अभी देखो आज कोई एसेस नहीं दिया है। ओनली आपको फिर से ये वीडियो एक बार देख लेना है रिवीजन के लिए, और वो भी कब, नेक्स्ट क्लास तक आप कभी भी देख लो। और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको जो कंटेनर टैग्स है, जो एम्प्टी टैग्स है, उनके टाइप्स लिखवा के दूंगा और कौन सा किस चीज के लिए यूज होता है वो भी लिखवा दूंगा, ठीक है? और साथ ही साथ एक वीडियो ट्यूटोरियल दूंगा जिसके अंदर उनको यूज कैसे करना है वो भी दिख जाएगा। और आपका जो सिलेबस है PA1 के एग्जाम के लिए हमारे कंप्यूटर सब्जेक्ट का, वो मैं आपको आज व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा बिफोर 4 PM, ओके? या फिर शाम तक आज आपको आपका व्हाट्सएप पे कंप्यूटर का सिलेबस PA1 का मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके इस ईयर का, इस साल का भी आपको सिलेबस